Hello friends, welcome to Study Krida. Friends, we are discussing here about the human resource management and last time we discussed about the human resource planning. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा अब तक की क्लास तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग तक कवर कर लिया है। अब एग्ज़ाम आपकी डेट अनाउंस हो चुकी है। एग्ज़ाम विल कंडक्ट ऑन 19 नवंबर 2017। हमारे पास बहुत सारा टाइम है, हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की आपकी ज़्यादा क्लासेस नहीं बची, फिर 4 to 5 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। टारगेट 20 जून था, तो हम इसको बढ़ाएंगे नहीं, जून के एंड तक प्रोबेबली से कंप्लीट कर देंगे। फ्रेंड, लॉट ऑफ स्टूडेंट हैव आस्क्ड मी अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि यूजीसी नेट के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे प्रिपेयर किया जाए। और मैंने उन्हें कई बार आंसर दिया है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके ही प्रिपरेशन सबसे अच्छी होगी। कॉन्सेप्ट्स मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, उसको देख लेना। ये सारा कॉन्सेप्ट जो बना है या जो अब जो बनेगा वो सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। क्वेश्चंस इनमें से कहीं से भी अराइज होकर आ सकता है। अब प्रिपरेशन कैसे करनी है? सो प्रिपरेशन अब हम लोग मिल के करेंगे। मैंने आपके लिए MCQs तैयार किए हैं। देयर आर 2 सेट्स ऑफ MCQ, MCQ2 एंड MCQ3। हम इसका MCQ1 पहले ही कर चुके हैं। सो MCQ2 और MCQ3 इसके क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, उसके स्क्रीनशॉट्स ले लें। स्क्रीनशॉट्स लेने के बाद आपको उसके आंसर्स मेरे को मेल करने हैं studykrida@gmail.com पे। इस मेल ID पे आपको मेल करने हैं। आप इसको भूल लें मत, studykrida@gmail.com पे आपको इसके आंसर मेरे को मेल करने हैं। और लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस हमारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, क्वेश्चंस कैसे भी घूम के आ जाता है। सो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठना ज़रूरी है। सो उसके लिए क्या करना है आपको, जैसे कि क्वेश्चन है उसके अगर ऑप्शन है तो उनकी एक्सप्लेनेशन भी आपको मेरे को मेल करनी होगी। ये कंपलसरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ आपके लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए ये मैं बोल रहा हूँ। अब क्योंकि हम मिल के प्रिपेयर कर रहे हैं, जो लेक्चर सब प्रिपेयर होंगे वो आपके अकॉर्डिंग ही होंगे और एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। सो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको जो भी क्वेश्चंस में टर्म्स आएँ, इवन क्वेश्चन में भी कोई टर्म आए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको बोला गया है कि ऐसा कौन सा प्रोसीजर है जिससे जो एप्लीकेंट्स को अट्रैक्ट करता है, तो वो हमें पता है कि एप्लीकेंट को अट्रैक्ट करने वाला प्रोसीजर है, उसे बोलते हैं हम रिक्रूटमेंट। आपने ऑप्शन में रिक्रूटमेंट सेलेक्ट कर लिया, पर ऑप्शन में सिलेक्शन, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जैसे 3 ऑप्शंस भी थे, तो आपको उनको थोड़ा थोड़ा मेरे को उनके बारे में लिख के मेल करना है। ये कंपलसरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन जो मैं दूंगा, देयर आर 20 क्वेश्चंस, MCQ2 में 10 है और MCQ3 में 10 है। आपको मन करे तो आप सबके एक्सप्लेनेशन लिख के भेज सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। लेकिन आपको जितना आता है आप उतना ही लिख लीजिए, और जितना नहीं आता है आप उतना भी ज़रूर बताइए। उससे क्या होगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको मेल में ही कर दूंगा। और बहुत ज़्यादा बच्चों की अगर ये प्रॉब्लम रही तो आपके लिए वीडियोस में इसको स्पेशली आपको देख के आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा। सो आपको ध्यान में रख के आप वीडियोस बनाए जाएंगे जो आपकी प्रॉब्लम है, जो क्योंकि आप ऑलरेडी जानते होंगे, आप सब पोस्ट ग्रेजुएट है, आपको भी पता होगा कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। बस यहाँ क्या हो रहा है, आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार किया जा रहा है, तो सब जो लेक्चर का कोशिश रहेगी कि वो आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए अच्छे से तैयार किया जाए। सो आपको क्या करना है, आपको वो सब मेल करना है और उनकी एक्सप्लेनेशन जो जो टर्म्स होंगी वो आपको मेरे को बतानी है। सो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जो लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं वो भी मेरे को मेल करके बता सकते हैं। मैं खुद फ़ोटो खींच के स्क्रीनशॉट लेके आपको ये मेल कर दूँगा क्वेश्चंस, आपको उसके मेरे को आंसर मेल करने हैं। और ज़रूरी नहीं है कि पब्लिश होने के 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आप देख रहे हैं तभी मेल करें। आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हो, आप मेरे को मेल कर सकते हैं, आपके आंसर मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। और रेगुलर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अगर आप ये पहले बार देख रहे हैं वीडियोस, और या फिर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगी वीडियोज़ की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अब आपको क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले लेना, ओके। ये MCQ2 है, ओके। सो ये आपको अब स्क्रीनशॉट लेना है इसका, और कोई टर्म्स क्लियर नहीं हो तो मेरे को बता देना कमेंट में या फिर मेल पे, मैं आपको क्लियर कर दूँगा। आपके साथ लगातार इंटरेक्शन करना मैं चाहूँगा, आपको रिप्लाई मैं जल्दी कर देता हूँ। सो आप मेरे को बेझिझक अपनी प्रॉब्लम्स कभी भी मेल कर सकते हैं।
सो क्वेश्चंस अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा तो एक बार रीड कर देता हूँ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए ट्रेडिशनल मेथड फॉर सिलेक्शन ऑफ पर्सनल. सो यहाँ पे देखो क्वेश्चंस है और इसमें ऑप्शन है इंटरव्यू, फ्रेनोलॉजी, सिलेक्शन टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट. सो आपको क्या कैसे प्रिपरेशन करनी है. आपको सिलेक्शन का टॉपिक आया है तो सिलेक्शन के बारे में इसके मीनिंग पता होनी चाहिए. ठीक है, सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन टेस्ट किस प्रकार के होते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है. सो आपको सिलेक्शन के बारे में पढ़ना है और इसके बारे में मुझे को इन्फॉर्मेशन मेल करनी है. ठीक है, अब जैसे कि ये आया द मेथड ऑफ ट्रेनिंग इन क्राफ्ट्स, ट्रेड्स एंड टेक्निकल एरियाज इज़ नोन एज. ये टेक्निकल लिखा हुआ है लेकिन टेक्निकल है इसका, तो ये मिस्टेक हो गई है. सो इसके ऑप्शन है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, कोचिंग, मेंटरिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग. सो आपको क्या करना है, इसके ऑप्शन, इसका आंसर मेल करना है और एक्सप्लेनेशन में आपको मुझे को बताना है कि कौन कौन से मेथड होते हैं ट्रेनिंग के. ठीक है, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब दोनों के बारे में आपको मेरे को कुछ कुछ लिख के बताना है. तो इससे क्या होगा कि आपको अच्छे से सारे चीज़ें रिवाइज होती रहेंगी. और जैसे नेक्स्ट, बार्स इज़ ए टेक्निक यूज़ फॉर, इनमें से किसके लिए होती है. तो आपको मुझे सिलेक्शन के बारे में बताना होगा, प्लानिंग के बारे में बताना होगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल, रिक्रूटमेंट, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना होगा. ठीक है, सो इस तरीके से हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे अब अपनी, क्योंकि हम मजाक नहीं ले सकते. एग्ज़ाम से पहले जितनी बार हो सके उतना प्रिपरेशन करना और भी सब्जेक्ट हमें करने हैं. तो पर इसका मतलब ये नहीं है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जब कंप्लीट हो जाएगा हम इसको रोक देंगे. हमें इसको लगातार रिवाइज करना चाहिए. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट खुद ही एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और इसकी स्टडी भी कंटिन्यूस प्रोसेस है. अगर आपको एग्ज़ाम अच्छे से निकालना है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो लाइटली बिल्कुल मत लीजिए. सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और जैसे मैंने बताया इस तरीके से आपको मेरे को हर जो आपको समझ में आता है आप उसकी एक्सप्लेनेशन मेल करेंगे. जो नहीं समझ में आता है उसकी एक्सप्लेनेशन मुझसे मांगेंगे. आपको मेरे को बताना होगा अपने प्रॉब्लम्स भी. ठीक है, सो आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा. ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा. अब अगला देखते हैं. ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चंस के ऑप्शन है जो प्रीवियस पेज पे था. फिर अजर्शन एंड रीजनिंग का आपको क्वेश्चन आता है तो वो भी एक क्वेश्चन डाला गया है. मैं रीड कर देता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो. जॉब इवैल्यूएशन इज असेंशियली अ जॉब रेटिंग प्रोसेस नॉट अनलाइक द रेटिंग ऑफ एम्प्लॉयज़. रीजनिंग है, जॉब इवैल्यूएशन is a practice which seek to provide a degree of objectivity in measuring the comparative value of job within an organization and among similar organization. ओके, ये आपके 4 ऑप्शन हैं, आपको इनमें से चूज़ करना है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या है, करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है. ये स्किल है, ये ट्रेनिंग है, ये टारगेट है. आपको बताना है कि नॉलेज के करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होगा. ठीक है, इस तरीके से ऐसी मल्टी स्किल का कौन सा होगा. ठीक है, सो आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई करना है. इसके ऑप्शन आप आई होप आपने स्क्रीनशॉट इसका सही से ले लिया होगा. ठीक है, ओके. अब ये लास्ट क्वेश्चन के ऑप्शंस ये रहे ABCD. और अब क्या है, आपको लिस्ट 1 दी है, लिस्ट 2 दी है, आपको इनको मैच करना है. ठीक है, ये कुछ ट्रेड यूनियंस के हैं और इनके इस्टेब्लिशमेंट ईयर दिए हुए हैं. आपको इनको मैच करना है. ये आपके ऑप्शंस हैं, आपको बताना है. सो इनके बारे में आपको करना होगा तो इनके बारे में पढ़ना होगा. तो इससे क्या होगा ना, आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे. आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके दिमाग में आ रहे हैं. बाकी जो भी कॉन्सेप्ट जो भी, ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने अभी पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, मैं आगे पढ़ा दूंगा इन्हें. ठीक है, इनके बारे में ये सब आपकी स्टडी ही चल रही है. ये अभी आप इनको करोगे, आपके प्रॉब्लम आएंगे, फिर मैं इनको बताऊँगा. तो ये टॉपिक्स ऑलरेडी कवर हो रहे हैं साथ साथ. ठीक है, अब ये ऐसे ये क्वेश्चन है, आपको मैं रीड कर लेता हूँ. द प्रोसेस ऑफ नैरोइंग ए लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट टू ए स्मॉलर फील्ड इज़ कॉल्ड. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो आप देख सकते हैं. ठीक है, आपने इसका ले लिया होगा स्क्रीनशॉट. तो अगला क्वेश्चन ये है. ठीक है, ये इसका ऑप्शन है लास्ट क्वेश्चन के. सो इसके साथ क्या हुआ, आपका MCQ 2 कंप्लीट हो गया है. ठीक है, आपको इसके आंसर मेरे को MCQ 2 लिख के भेज दिए, #MCQ 2 लिखने के बाद आप इसके आंसर मेरे को भेज सकते हैं. ठीक है, अब MCQ 3 की बारी. हु वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया. ये आपके ऑप्शन है 4. ठीक है, तो आप थोड़ा सा अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में बता देंगे तो विच इज़ वेरी गुड. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे भागना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा आपको हिम्मत करके पढ़ना ही पड़ेगा. बाकी आने वाले चैप्टरों में मैंने लूँगा. अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट
ये को रीड कर लेता हूँ अगर आपको क्लियर नहीं आ रहा हो तो। अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 हाउ मैनी मिनिमम, ये मिनिमम है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर रिक्वायर्ड फॉर ए ट्रेड यूनियन टू बी रजिस्टर्ड। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट द क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ जॉब एवेल्यूएशन। ठीक है, कौन कौन से क्वांटिटेटिव मेथड होते हैं, कौन कौन से नॉन क्वांटिटेटिव मेथड होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। तो ये रहे उसके ऑप्शंस। ठीक है, अब फिर से आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 मैच करनी है। लिस्ट 1 में क्या है देखिए, ये देख लीजिए, करियर गोल्स, करियर पाथ, करियर काउंसलिंग, मेंटरिंग। और लिस्ट 2 में ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, द प्रोसेस वेयर इन एन एग्जीक्यूटिव सर्व एज ए गाइड, ये एज है। ठीक है, आपको OS लग रहा होगा, ये A है। ओके, सो इस तरीके से आपके ये रहे क्वेश्चंस, आपको इनको इन ऑप्शंस में मैच करना है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ आप इनमें मैक्सिमम स्कोर करें। जो स्कोर करेगा उसको प्रेज भी किया जाएगा। सो ये अब आपका अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड वेलकमिंग एन एम्प्लॉय व्हेन ही फर्स्ट जॉइन्स अ कंपनी एंड गिविंग हिम द बेसिक इंफॉर्मेशन ही नीड्स टू सेटल डाउन क्विकली एंड हैप्पीली एंड स्टार्ट वर्किंग इज़ रेफर्ड टू एज। आई होप ये आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो आपके 4 ऑप्शन है, आपको इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं मेरे को। सो देखिए, आपको पढ़ने के लिए क्या हो गया, 2 MCQ में आपको लग रहा होगा आप कितना कितना एक्सप्लेन करें, पर ये देखिए यही स्टडी है। अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी और तभी आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं अगर नेट निकालना है तो। नहीं तो फिर एग्ज़ाम में फिर क्वेश्चन कैसे आ जाए, आप कर पाए नहीं कर पाए, सिर्फ एक बार रीड करने से नहीं होगा, आपको यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। ओके, और अब जो पढ़ाई होगी इसको पढ़ने के बाद आप डेफिनेटली आप 100% स्कोर लेके आएंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आप ज़रूर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जॉब ट्रेनिंग पे क्वेश्चन आया है, आपको बताना है इसे कोड। आई होप आपने ये सबका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल देता हूँ, द मेजर प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी आर कंटेन्ड इन, ये आपके एक्ट हो गए। फिर नेक्स्ट, आई होप हाँ आप सही हो गया। ठीक है, एक बार बोल देता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया। ये जॉब रोटेशन है, जॉब डिज़ाइन है, जॉब एवेल्यूएशन, जॉब एनरिचमेंट, इनकी शायद ये डेफिनेशन है, मीनिंग लिखे हुए हैं। इट इन्वॉल्व कॉन्शियस एफर्ट्स टू ऑर्गेनाइज टास्क ड्यूटीज़, और ये एंड है अगर आपको क्लियर नहीं आ रहा हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इनटू अ यूनिट ऑफ वर्क टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, एक ये पढ़ लेता हूँ। सीक टू इम्प्रूव बोथ टास्क एफिशिएंसी एंड ह्यूमन सेटिस्फैक्शन एंड मोर अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल ग्रोथ। The formal process by which the relative worth of various job in the organization is determined for pay purpose, आपको इनको मैच करना है। ओके, अब ये अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 9, इंडिकेट योर चॉइस थ्रू द गिवन बिलो। आपको सब दिख ही रहा है अच्छे से, और ये आपके ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये ऑप्शन 1 है, ये अभी आ नहीं रहा है क्लियर यहाँ पे। ये ऑप्शन A है, B C D लिख देता हूँ मैं आपको, A B C D। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 है, ये रहे आपके 4 ऑप्शन है। ठीक है, आपको इनको मेरे को मेल करना है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज ये 11। सो अब एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने को। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को जल्दी कंप्लीट कीजिए और फिर इसको लगातार प्रैक्टिस करेंगे हम सब लोग साथ मिल के। अब बिल्कुल ढील मत बरतिएगा, कोई लापरवाही नहीं चाहिए। आपको इनके आंसर मेरे को मेल करने होंगे, आईडी आपको बता दिए studygrade@gmail.com। अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करके इन्हें सॉल्व कीजिए, इसके आंसर मेरे को मेल कीजिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो जो आने वाला है वो जॉब डिज़ाइनिंग एंड जॉब एनालिसिस पे है, और कोशिश करूँगा मैं कल तक या परसों तक इसे अपलोड कर दूँ। ठीक है, नोट्स आपके बन गए हैं। और आपको हाँ एक काम और आपको मुझे को बताना है, मेरी हेल्प करनी है। नेक्स्ट सब्जेक्ट मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट ले रहा हूँ, बट आफ्टर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि नेक्स्ट मंथ मेरे को, आपको कौन सा सब्जेक्ट मैं लूँ। कुछ बच्चे मेरे को पेपर 1 के लिए कह रहे हैं, कुछ 2 के लिए कह रहे हैं, मतलब
टैक्स के लिए कह रहे हैं। सो आपके क्या रिक्वायरमेंट है? टैक्स के लिए मैं सोच रहा हूँ किसी कोई सर से मेरी बात हुई है, वो पढ़ा लें। तो अभी उनकी तबीयत सही नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल आपको जो रिक्वायरमेंट है वो सब्जेक्ट आपको ले लिया जाएगा आफ्टर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो अपनी रिक्वायरमेंट की कौन सा सब्जेक्ट्स आप पढ़ना चाहते हैं वो भी आप मेरे को मेल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।